वेलकम टू द साइंस क्लास ऑफ सुपर 30 मेडिकल। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंजेक्शन के बारे में, जो कि एनिमल न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप है। तो इंजेक्शन का ही एक और पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम आवर माउथ टू एनस इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ लगभग 8 to 9 मीटर्स होती है। एडल्ट में एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 8 to 9 मीटर्स की होती है। और एलिमेंट्री कैनाल का एक और नाम है गट को यह एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो इसी में हमारा पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड का होता है। तो चलिए अब डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल न्यूट्रिशन का सेकेंड स्टेप होता है। इसमें हम फूड को डाइजेस्ट करके फूड के बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, उनको डाइजेस्ट करके तोड़ के छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो हमारे ब्लड में इजिली डिजॉल्व हो सके और हमारी बॉडी में पहुंच सके अलग अलग जगह पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम भोजन लेते हैं तो ये बकल कैविटी में जाता है, जो कि हमारे मुंह के अंदर का खाली हिस्सा है जिसमें टंग पाई जाती है, वो बकल कैविटी कहलाती है। पूरा ये हिस्सा, ये बकल कैविटी हो गया। तो बकल कैविटी में हम फूड को फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं, च्यू करके, ग्राइंड करके, और उसमें सलाइवा मिक्स करते हैं। यहाँ पे 3 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनका काम सलाइवा प्रोड्यूस करना होता है। सलाइवा हमारे फूड में मिक्स होता है, जैसे जैसे हम च्यू करते हैं टंग से सलाइवा को फूड में मिक्स करते हैं, और सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है सैलिवरी एमाइलेज। सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज जहां भी आए समझिए कि वो स्टार्च को, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और ये सलाइवा में पाया जाता है ये एमाइलेज, तो इसलिए इसका नाम सलाइवरी एमाइलेज हो गया। तो अभी मैंने बताया कि एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए हमारे फूड में जो भी स्टार्च मौजूद होता है वो इसको डाइजेस्ट कर देता है स्टार्च को। अब चूंकि फूड हमारे मुंह में ज्यादा देर तक रहता नहीं, हम इसे निगल लेते हैं, तो कुछ ही स्टार्च डाइजेस्ट हो पाता है, बाकी सब बच जाता है फूड में ही। इसलिए हमें फूड को ज्यादा देर तक च्यू करना चाहिए, जिससे सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स हो सके और डाइजेशन अच्छे से हो सके। उसके बाद से फूड हमारा धीरे धीरे नीचे आता है, तो इस फूड पाइप में पहुंचता है। इसे क्या कहते हैं, ये जो लॉन्ग ट्यूब है माउथ से होते हुए स्टमक तक जा रही है, जिसे कहते हैं फूड पाइप। इसका एक और नाम है ईसोफेगस। तो ये फूड पाइप या ईसोफेगस हो गया। इसमें फूड जैसे हम निगलते हैं, फूड सलाइवा मिलने के कारण स्लिपरी हो चुका होता है, तो इसलिए जैसे ही हम इसे निगलते हैं इसमें एक मूवमेंट होता है, एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है, जिसके कारण फूड यहाँ से होते हुए स्टमक तक आता है। उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टलाइसिस। तो पेरिस्टलाइसिस किस टाइप की मूवमेंट है, जैसे ही हम फूड खाते हैं और यहाँ से निगलते हैं तो फूड यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तो इसके अंदर मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स। तो जो ईसोफेगस की मसल्स होती है वो ऊपर वाली दबती हैं। जैसे यहाँ पे फूड है तो ऊपर वाली मसल्स दबेगी तो इसको आगे पुश करेगी, और नीचे वाली जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, फैलती हैं, तो फूड नीचे आता है। फिर जैसे ही फूड नीचे आके यहाँ पे पहुंचेगा, फिर ये वाली मसल्स दबेगी और ये वाली मसल्स खुलेगी। तो इस तरह से फूड दबते हुए ऐसे धकेल के इसको स्टमक में लेके चला आता है। तो ये स्पेशल टाइप की पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट हो गई, जिसके कारण फूड हमारी फूड पाइप में नीचे तक आता है। और उसके बाद यहाँ पे स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में 3 घंटे तक चर्निंग मूवमेंट होती है। चर्निंग मतलब स्टमक से सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, और फूड को पेस्ट टाइप बना देता है। तो 3 घंटे तक करीब चर्निंग मूवमेंट होती है स्टमक में। इससे फूड पेस्ट टाइप बन जाता है। उसके बाद फूड की जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की जो वाल होती है,
उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें पाई जाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है म्यूकस और तीसरा है एक एंजाइम पेप्सिन। मुख्य रूप से ये 3 चीजें पाई जाती हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस में, जो कि स्टमक की वॉल से निकलता है और हमारे फूड में मिक्स होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 काम करता है। जो भी बैक्टीरिया फूड के साथ आते हैं अंदर, उनको मारने का काम करता है। फिर उसके बाद जो फूड होता है उसको एसिडिक बना देता है, जिससे कि पेप्सिन एंजाइम उस पर वर्क कर सके, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही कार्य करता है। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन एंजाइम में वर्क इट। अब एसिड है तो हमारी स्टमक को कहीं नुकसान न पहुंचाए, कहीं जला न दे, उसके लिए म्यूकस भी इसके साथ सेक्रेट होता है। म्यूकस हमारी स्टमक की वॉल्स पर एक लेयर फॉर्म करता है, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर एक्शन नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये 3 चीजें हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। स्टमक के बाद से जब फूड यहाँ से निकलता है तो आता है डुओडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। डुओडेनम ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जो कि ऊपर वाला ये जो छोटा सा होता है डुओडेनम, फिर बीच वाला ये जेजुनम कहलाता है, ये जेजुनम कहलाता है। फिर उसके बाद का जो पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में आके जुड़ता है, उसको इलियम कहते हैं। इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद से स्टमक के बाद से फूड डुओडेनम में आता है, जहां पे ये लीवर है। लीवर का काम है बाइल प्रोड्यूस करना, और साथ ही साथ ये ग्लूकोज को स्टोर करने का भी काम करता है। ग्लूकोज जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उनको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर लिया जाता है, ताकि बाद में वो कभी भी काम आ सके। और लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, तो बाइल आके गॉल ब्लैडर, एक थैली होती है, उसमें स्टोर होता है। ये गॉल ब्लैडर ये एक थैली होती है, इसमें लीवर बाइल सेक्रेट करके स्टोर करता है। फिर जब भी हम भोजन खाते हैं तो वो गॉल ब्लैडर में से बाइल निकल के आके भोजन में मिक्स होता है हमारी डाइजेशन के लिए। तो फूड जब डुओडेनम में आता है तो बाइल सिक्रेट होता है गॉल ब्लैडर से और फूड में आके मिक्स होता है। बाइल का क्या काम है? बाइल जो हमारे फूड में फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तोड़कर छोटा छोटा करता है, जिससे कि डाइजेशन में आसानी हो। और साथ ही साथ जो फूड एसिडिक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, उनको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। तो बाइल के भी 2 फंक्शन है, फैट को डाइजेस्ट करना और मीडियम को, फूड के मीडियम को बेसिक बनाना, जिससे कि ये जो पैंक्रियाज है उसके डाइजेस्टिव जूस फूड पर एक्शन कर सके। अब ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी एक प्रकार का ग्लैंड है, ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में और एलिमेंट्री कैनाल में 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, 3 टाइप्स की, पैंक्रियाज, लीवर और सैलिवरी ग्लैंड्स। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये तीनों मिलकर हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब यहाँ से बाइल सेक्रेट होकर फूड में मिक्स हो गया, फूड को बेसिक बना दिया, फैट्स के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटा छोटा बना दिया। अब पैंक्रियाज इसमें अपना डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा। तो पैंक्रियाज से क्या सिक्रेट होता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? पैंक्रियाटिक जूस में भी 3 चीजें पाई जाती हैं, उनका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। पैंक्रियाटिक जूस में जो 3 चीजें पाई जाती है वो तीनों की 3 एंजाइम्स होती हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज।
तो ये 3 चीजें पैंक्रियाटिक जूस में पाई जाती हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये तीनों एंजाइम होती हैं। अब ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस में ये पेप्सिन था, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो कुछ प्रोटीन हमारा स्टमक में ही डाइजेस्ट हो चुका है, जबकि कुछ बचा हुआ है। तो ट्रिप्सिन यहाँ पे बचे हुए प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद लाइपेज, जो बाइल के द्वारा तोड़े गए फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइपेज उनको डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो इस तरह से ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड बना देता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देता है, एमाइलेज मैंने बताया कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, तो एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना देता है। तो हमारे 3 जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है, एमिनो एसिड्स प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फैट से डाइजेस्ट होके बनते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया। ये सब सिंपल फूड है और ये अब ब्लड में डिजॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद से एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, फिर इजेशन की प्रक्रियाएं हैं, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.